बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और यह मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताजीम और तकरीम का हामिल है। और इसकी तकरीम क्यों ना हो कि ये इस सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। याद रहे कि अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से हकाइक जुड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में आपको ऐसे हकाइक से आगाह करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हकाइक और मौजज़ात के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तामीर की। याद रहे कि खाना काबा कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी मर्तबा जो खाना काबा की तफसील से आराइश हुई है वो 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वूर किया जाता है। खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सबूती अलैहिर्रहमा तारीख मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तामीर 10 मर्तबा हुई है। नंबर 1, खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने जमीन पर बनाया। नंबर 2, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। नंबर 3, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने इस इमारत को बनाया। नंबर 4, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद अर्जुमंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस मकाम को तामीर किया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान फरमाया है। नंबर 5, कौमे अमालका की इमारत। नंबर 6, कबीला जरहम ने इसकी इमारत बनाई। नंबर 7, कुरैश के मौरे से आला कसी बिन कलाब की तामीर। नंबर 8, कुरैश की तामीर जिसमें खुद हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने दोष मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। नंबर 9, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया, यानी हातीम की जमीन को काबा में दाखिल कर दिया और दरवाजा सतह जमीन के बराबर नीचा रखा और एक दरवाजा मशरिक की जानिब और एक दरवाजा मगरिब की जानिब बनाया। नंबर 10, अब्दुल मलिक बिन मरवान अमूरी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबा को ढा दिया और फिर जमाने जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। और आपको ये भी बताते चलें कि हजरत अल्लामा हल्बी अलैहिर्रहमा ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तामीर सिर्फ 3 मर्तबा हुई है। नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर। नंबर 2, जमाने जाहिलियत में कुरैश की इमारत और इन दोनों तामीरों में 2735 वर्ष का फासला है। नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर जो कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। हजरत मलाइका और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदों की तामीर के बारे में अल्लामा हब्ला अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये सही रवायतों से साबित ही नहीं है। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इमारत मामूली तरमीम या टूट फूट की मुरम्मत थी
तामीर जदीद नहीं थी। दोस्तों, अगर बात की जाए खाना काबा के दरवाजों की, तो उसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए खाना काबा के रंग की, तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कसवा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम उसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है। लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। दोस्तों, खाना काबा की एक और दिलचस्प बात यह है कि उसकी चाबियां शुरू दिन से एक खानदान की तहवील में है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों की रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। जैसा कि हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। कहते हैं कि पहले पहल खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक्या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहां से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा यानी नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक ही बार सआदत मिलती है। दोस्तों, अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि हतीम खाना काबा में क्यों शामिल नहीं किया गया और काबा का दरवाजा ऊंचा क्यों है। तो इसका जवाब इस हदीस शरीफ में मौजूद है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चा के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाजा ऊंचा क्यों है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने उसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार ना करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। तो दोस्तों, ये थे कुछ हकाइक जो कि खाना काबा के बारे में थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि खाना काबा की ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। तो याद रहे कि खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज जल जाती है या कोई और वजह है? तो दोस्तों,
आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। याद रहे कि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती? तो याद रहे कि सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। उसकी अहम वजह यह है कि जो भी आज़मीन हज जो हज या उम्रा के लिए जाते हैं, उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और बहुत सी आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो। और यही वजह है कि सरजमीन हजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहां भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहां गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाजों को इसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफिर और दहशतगर्दी के अनासिर जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम में लाकर मार दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाइल मारकर वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज को खाना काबा के ऊपर आने की इजाजत नहीं। अगर हकीकी मानों में सोचा जाए तो जहां मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। और जहाजों को ऊपर से ना गुजरने देने की एक वजह यह भी हो सकती है। दोस्तों, एक सवाल भी है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और वो सवाल यह है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है? तो याद रहे कि जमीन एक बेजवी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेजवी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। इसके अलावा खाना काबा को जो अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला का जमीन पर पहला घर है, और जमीन पर भी जो पहला घर बताया जाता है वो यही है। ये दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है, और एक मुसलमान के दिल में खाना काबा की जो तकरीम है वो किसी से मख्फी नहीं है। खाना काबा से जुड़े इन हकाइक को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।